दोस्तों नमस्कार। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आदमी के स्तन क्यों होते हैं, उनका क्या उपयोग है? चलो, औरतों को तो इसलिए होते हैं क्योंकि जब वह बच्चे को जन्म देती तो उसके पोषण के लिए प्रकृति उसमें दूध उत्पन्न करती। मगर आदमी के स्तन तो किसी भी काम के नहीं। आदमी का एक यही अंग ऐसा है जिसका ता जिंदगी कोई उपयोग नहीं होता। आमतौर पर आदमी में यह अविकसित या सुप्त अवस्था में ही होते हैं। किसी किसी के बड़े भी हो जाते हैं मगर उनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि प्रकृति ने आदमी को स्तन क्यों दिए हैं। आइए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आदमी के स्तन क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत प्रयास किए मगर फिल वक्त तक सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। हाँ, इतना जरूर समझ आया है कि यह इस बात का प्रतीक है कि आदमी में कुछ मात्रा में स्त्रैण हार्मोन भी होते ही होंगे, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति स्त्री व पुरुष के मिलन से होती है और हर एक में दोनों के गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। बस प्रतिशत का ही फर्क होता है, जिसकी वजह से कोई मेल तो कोई फीमेल पैदा होता है। खैर, स्तन भले ही दूध की ग्रंथि है मगर कहीं न कहीं इसका नस नाड़ियों के संतुलन से भी संबंध है। जब धरण टल जाती है तो नाड़ी वैद्य एक डोरी लेकर नाभि से पहले एक स्तन की दूरी नापता है और फिर दूसरे की। यदि दोनों की दूरी समान हो तो वह यही कहता है कि धरण नहीं टली है, पेट में दर्द किसी और वजह से। यदि दूरी में फर्क आता है तो वह कहता है कि धरण टल गई है और झटके देकर नाड़ियों को संतुलित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नाभि पूरे शरीर की नस नाड़ियों का केंद्र स्थान है, वैसे ही स्तन के बिंदु भी कहीं न कहीं नाड़ियों के संतुलन का हिस्सा है। दूसरी बात यह कि भले ही आदमी के स्तनों में दूध उत्पन्न नहीं होता है मगर हैं तो वह स्तन ही, भले ही सुप्त अवस्था में हो। यह नजरिया तब बना जब ओशो के एक प्रवचन में यह सुना कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता की भक्ति में इतने लीन हो गए कि जीवन के आखिरी दौर में उनका शरीर स्त्रैण हो गया। उनके स्तन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए और उनमें से दूध टपकने लगा। इसके यही माने हैं कि पुरुष के शरीर में जो स्तन है वे वाकई स्तन ही हैं। तभी तो स्वामी रामकृष्ण के स्तनों में से दूध आने लगा। चूंकि आदमी के स्तन प्रतीकात्मक हैं, इस कारण यदि किसी के स्तन बढ़ जाते हैं तो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। विज्ञान की भाषा में बात करें तो असल में यह एक बीमारी है। इसको गाइनेकोमास्टिया कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन के असंतुलन के कारण पुरुषों के स्तन बढ़ते हैं। वैज्ञानिक शोध में भी यह सामने आया है कि लेवेंडर और चाय के पौधों के तेल के कारण युवकों के स्तन असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। इन तेलों में 8 ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे हार्मोन्स पर प्रभाव डालते हैं। ज्ञातव्य है कि लेवेंडर और टी ट्री पौधों से जुड़े तेल कई उत्पादों में पाए जाते हैं। साबुन, लोशन, शैम्पू और बाल संवारने वाले उत्पादों में भी इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों ने इन तेलों का इस्तेमाल बंद कर दिया तो उन्हें बढ़ते स्तन को काबू करने में मदद मिली है। जानकारी के अनुसार पुरुषों के स्तन बढ़ने के मामले बढ़ने लगे हैं। उसकी वजह हार्मोनल चेंजेस के साथ जिम जाने वालों में स्टेरॉइड का प्रयोग करने व लाइफ स्टाइल से जुड़े मामले इसके लिए जिम्मेदार हैं। आखिर में एक रोचक बात, हालांकि यह अपवाद मात्र है मगर है दिलचस्प। यह एक सामान्य सी बात है कि जो युवती गर्भ धारण करती है तो उसका जी मिचलाने लगता है। यदि यही समस्या पिता बनने वाले युवक के साथ भी हो तो चौंकना स्वाभाविक है। एक खबर के मुताबिक 29 साल के हैरिस एशबे की मंगेतर को उनका पहला बच्चा होने वाला था। हैरिस का भी जी मिचलाने लगा, उसके स्तन बढ़ने लगे। डॉक्टरों ने बताया कि वह एक तरह के मेडिकल कंडीशन का शिकार हो गया जिसे कॉवेट सिंड्रोम कहते हैं।